सारा कुछ तो हम लोग मतलब कि लास्ट क्लास समझ चुके थे। बस ये आपके यहाँ सर आपका होमवर्क जो होता है समझिए एक तरह से टेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपको, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ मतलब क्या सर आपका x+1 एज अ फैक्टर। तो जिस भी पॉलिनोमियल का फैक्टर मतलब क्या सर आपका x+1 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा सर आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर p ऑफ x है और मतलब क्या है सर आपका x+1 क्या है सर आपका फैक्टर है, तो p ऑफ -1 जो है वो मतलब क्या जीरो के बराबर आएगा। ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं सर आपका x+1 इज अ फैक्टर। हाँ ये लिख सकते हैं क्या, अच्छा इफ़ लिखे हैं तब ठीक है, सॉरी हम इफ़ नहीं लिखे थे हाँ। तो इफ़ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या है p ऑफ x एंड दिस इज p ऑफ x, देन p ऑफ -1 मस्ट पे मतलब क्या है सर आपका जीरो ऑफ दिस मतलब क्या है सर आपका पॉलिनोमियल। तो आप p ऑफ -1 लिखे हैं, -1⁻³ गुड, -1 स्क्वायर फिर क्या है सर आपका -1 फिर मतलब क्या है +1, तो -1³ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1, -1 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है +1, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका -1 एंड -1। तो ये +1 मिलके मतलब क्या है सर आपका +2 दिया, -2 1 मिलके मतलब क्या है सर आपका -2 दिया, और सब मिला के मतलब हो गया मतलब क्या जीरो। एक काम और अगर करते हैं आप यहाँ पे और एक स्टेप देते हैं जहाँ पे लिखते हैं आप 2 प्लस -2 तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये राइट है ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूड किए, कंक्लूड ये किए कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या है आपका p ऑफ x फॉर दिस p ऑफ x। सारा के लिए x+1 ही चेक करना है। ओके गुड, तो आप जल्दी से यहाँ पे चेक करते हैं। नंबर 2 ये है ना, p ऑफ x इज दिस। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -1⁴, -1⁻3, -1 स्क्वायर फिर मतलब क्या सर आपका -1 फिर +1। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कौन सा लॉ अप्लाई होगा सर आपका, इस जगह और इस जगह। अगर बेस नेगेटिव है पावर इवन है तो अल्टीमेट आंसर होता है पॉजिटिव, और बेस अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है और पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है तो अल्टीमेट आंसर क्या होता है सर आपका नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हुआ था +1, यहाँ पे आंसर हुआ था मतलब क्या सर आपका -1 इंटू प्लस साइन किए तो फिर से -1 आ गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए क्या, नहीं नहीं किया, अच्छा तीसरा 1 ये है सॉरी हाँ। तो ये +1 हो गया क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ -1 यहाँ +1। तो यहाँ पर भी अगर वो काम करते तो बेहतर होता। ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, +3 आ गया, और ये -1 मिलकर मतलब बनाया -2, तो आंसर आपका 1 राइट है। अच्छा 1 लेकिन आया, तो आप क्या बोलेंगे, क्या x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है? नहीं है। तो x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि अगर p ऑफ -1 ज़ीरो आता तो मतलब क्या होता सर आपका x+1 फैक्टर होता, और यहाँ पे आप लिखिए कि फैक्टर नहीं है तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है, गुड। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा है, ये भी x+1 के लिए चेक करना है ना। ओके तो यहाँ पे -1⁴, 3 इंटू -1³ 3 इंटू -1 स्क्वायर, और ये क्या है सर आपका -1 है, -1 ही डालना पड़ेगा नहीं तो सम सॉल्व ही नहीं होगा। -1 और यहाँ पे क्या है सर आपका 1। तो रूल फेडमास है, तो -1⁴ इक्वल्स टू +1, -1। अच्छा ये ब्रैकेट में कैसे आ गया, आप सब कुछ ठीक किए हैं, बस गड़बड़ ज़रा सा कर दिए, ज़्यादा सा गड़बड़ नहीं करना ठीक है ना। +1 आप ठीक लिखें, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या, या तो अगर आप -3 लिखें तो वहाँ पे ब्रैकेट को फिर रिमूव कर दीजिए। आप समझ रहे बात क्या बोली ना, क्योंकि हुआ क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1 हुआ, और वो -1 मतलब क्या सर आपका +3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया मतलब क्या सर आपका -3, लेकिन उसके बाद फिर क्या सर आपका ब्रैकेट के लिए नो प्लेस, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप ठीक लिखें, -1 का स्क्वायर +1, और +1 इंटू 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका, और यहाँ पे -1 है ना तो पॉजिटिव इंटू -1, और यहाँ पे +1। तो पॉजिटिव में क्या आया 3 + 1 4, 4 + 1 5, और नेगेटिव में क्या आया सर आपका, नेगेटिव में 3 आया, तो मतलब क्या सर आपका हम मिस्टेक किए कुछ क्या, +1 तो होगा ये नो डाउट, -3 भी होगा नो डाउट, +3 भी होगा नो डाउट। उसके बाद क्या है सर आपका, अच्छा एक हम मिस कर दिए ना, सॉरी वेरी सॉरी, -1 होगा नो डाउट, 1 लिखना भूल गया तो सॉरी, और +1 होगा नो डाउट। पॉजिटिव में क्या है 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 1 मतलब क्या सर आपका 5, नेगेटिव तो 4 आ रहा है सर। चलिए आपके यहाँ पे देख लेते हैं, आप यहाँ पे जो किए हैं,
देखिए -3 +3 कटा, +1 एक है, +1 दो है, -1 मतलब क्या सर आपका एक है। तो आपका कॉन्सेप्ट का भूल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ का भूल है सर आपका, कैलकुलेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, तो वो मिस्टेक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, इसके लिए भी x+1 ही चेक करना है। गुड, तो फिर मतलब क्या सर आपका -1 आना चाहिए, ठीक है। तो -1³ माइनस मतलब क्या सर आपका -1 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, फिर मतलब क्या सर आपका -2 + √2 इंटू मतलब क्या सर आपका -1 प्लस मतलब क्या सर आपका √2। ओके गुड, ये तो -1 आ गया, नो डाउट। ये +1 हुआ था, लेकिन +1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो आया मतलब क्या सर आपका -1, ठीक है गुड। अब यहाँ पे किस तरह करने का है कि -1 इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका +2, -1 इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू मतलब क्या सर आपका √2 क्या हो जाएगा +2। चलिए हम एक बार फिर से करते हैं ये स्टेप के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर रहे हैं -1 का क्यूब क्या हो जाता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, +1 इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका -1, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा आप ठीक लिखें, +1 अगर तो ठीक है यहाँ पर भी, और यहाँ पे एक √2 मतलब क्या था आपका था, तो करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके गुड, ये 2 यहाँ बन रहा है -2, यहाँ बन रहा है पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे √2 तो क्या हो गया सर आपका 2√2 हो गया। तो फैक्टर तो तब होता जब मतलब क्या होता सर आपका P(-1) 0 के बराबर आता, लेकिन P(-1) 0 के बराबर नहीं, बल्कि मतलब क्या सर आपका 2√2 के बराबर आया। तो मतलब क्या सर आपका x+1 जो है इस वाले पॉलिनोमियल के कम से कम फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है, और आप वही लिखें कि नॉट फैक्टर, है ना। तो ठीक है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम तो g(x), वेदर g(x), अच्छा अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। g(x) उस वाले पॉलिनोमियल के लिए दिखाया जा रहा है जो मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, और p(x) मतलब क्या हो रहा है सर आपको उस वाले पॉलिनोमियल को दिखाया जा रहा है जो मतलब जिसके बारे में चेक करना है कि इसका फैक्टर है या फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके, तो g(x) अगर x+1 के बराबर है, तो अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, तो फिर मतलब क्या सर आपका P(-1) जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, यही बात है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। P(-1) लिए, P(-1) लेने के बाद मतलब क्या सर आपका 2 इंटू -1³ प्लस मतलब क्या सर आपका -1 स्क्वायर, और ये क्या माइनस है, तो -2 इंटू मतलब क्या सर आपका -1, फिर मतलब क्या सर आपका -1। नाउ -1³ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1, -1 इंटू मतलब क्या सर आपका -2, -1 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका +1, एंड +1 इंटू पॉजिटिव मतलब क्या +1 ही होगा। और यहाँ पे -2 इंटू -1 इक्वल्स टू +2 एंड -1, सो -2 +2 इक्वल्स टू 0, +1 -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। सो दिस टाइम इट केम टू 0, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा g(x) विच इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x+1 इज अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका p(x) विच इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 1। गुड, अब कर पाए मतलब समझ में आया आपको, ज़रा सा भी हेल्प लेना पड़ा या फिर हो गया था, मतलब हेल्प नहीं लगा ना। गुड, मतलब आपको जो समझाए थे वो मतलब क्या उसी वक्त मतलब क्या आपका समझ में मतलब क्या आपका आ गया था, है ना। गुड, यहाँ पे मतलब क्या फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, P(-2) को मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर मतलब क्या सर आपका होना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि x+2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है ना। सॉरी सर, हम बोल के खुद ही आंसर दे दिए। तो -2³ 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू -2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1। ओके गुड, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ -2, -8। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -2, +4, +4 इंटू 3 मतलब क्या +12, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव -6। यहाँ पर भी ब्रैकेट को कोई ज़रूरत मतलब क्या था नहीं था, ब्रैकेट खत्म हो चुका था। आप समझ रहे मेरा बात क्या बोले ना। इसके बाद वाला स्टेप कहाँ पे किए हैं, अच्छा वहाँ पे किए हैं, ठीक है। तब यहाँ हम चेक करते हैं, मतलब ये -8 था, और उसके बाद फिर क्या था सर आपका ये +12 था, उसके बाद ब्रैकेट हट गया, मतलब बचा मतलब क्या सर आपका -6, और ये मतलब क्या +1। अगर ये स्टेप किए तो ठीक है गुड। अब ये एक स्टेप लेकिन और करना ज़रूरी है सर, अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके टीचर को ऑब्जेक्शन मतलब क्या सर आपका हो जाए, हमको ऑब्जेक्शन तो नहीं है लेकिन हो सकता है टीचर को हो जाए, ठीक है। तो -8
plus negative 6 is how many? Negative 14. And 12 plus 1 is how many? मतलब क्या सर आपका 13. So this time it came as -1. तो -1 अगर आया तो फैक्टर हम पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आप वही लिखें, तो आप राइट लिखें. अब आ जाइए यहाँ पे g ऑफ x यानी कि x माइनस 3 के बारे में चेक करना है कि इज इट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल नॉट. तो यहाँ पे किसको वर्क करना पड़ेगा? p ऑफ 3 को वर्क करना पड़ेगा. p ऑफ 3 शुड कम टू 0 फॉर दिस टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल है ना. ओके गुड, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है. p ऑफ 3 ना, ये m लिखे हैं क्या? सर मैंने गलती से -3 लिख दिया था. अच्छा, तो -3 को आप मतलब क्या मिटाएं है ना. गुड, अल्लाह अकबर. +3 ना, तो यहाँ पे 3 क्यूब. ओके गुड. -4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर. गुड. उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3, और उसके बाद फिर क्या है सर आपका 6. ओके गुड. तो व्हाट इज 3 क्यूब? 3 क्यूब इक्वल्स 27. व्हाट इज 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9, बट 9 इंटू -4 इज मतलब क्या है सर आपका -36. गुड. यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है सर आपका 6. तो 27 प्लस 3 इज हाउ मेनी? 30 plus 6 is 36. So you have positive 36 and you have negative 36. So both of them equals to मतलब क्या है सर आप, the sum of both of them equals to मतलब क्या है सर आपका 0. So x minus 3 came as a factor because the value of मतलब क्या है सर आपका p of 3 equals to मतलब क्या है सर आपका 0. आया बात समझ में? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. अब आप बताइएगा कि प्रीवियस सम्स में और ये सम में क्या मतलब जो है फ़र्क है. आज जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आप कर तो चुके हैं, आपको फ़र्क पता होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of मतलब क्या सर आपका p of x in each of the following cases. तो प्रीवियस सम जो आप कर चुके हैं और ये सम दोनों में क्या फ़र्क है? प्रीवियस वाले में निकालना था कि अगर वो वेरीफाई करना था कि अगर वो p of x g of x जो दिया हुआ है वो मतलब क्या सर आपका फैक्टर है या नहीं है. यहाँ पे g of x के बारे में ऑलरेडी बता चुका है कि g of x मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, और यहाँ पे अननोन किसी और चीज़ को कर दिया है. तो जो चीज़ को अननोन कर दिया वो चीज़ को आपको मतलब क्या सर आपका इस बार फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. तो इन दिस केस वी नो दैट मतलब क्या सर आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो इस हम क्या 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 कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0. और p ऑफ 1 का मतलब क्या है? p ऑफ 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1 प्लस k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0. तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -2. राइट. गुड, वेरी नाइस. अब आ जाइए, यहाँ पर ही बता दिया कि x माइनस 1 फैक्टर है. अगर x माइनस 1 मतलब क्या फैक्टर है, देन p ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 मस्ट भी मतलब क्या सर आपका इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0. तो 2x स्क्वायर था तो क्या हो गया सर आपका 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस मतलब क्या सर आपका √2. ओके गुड. तो यहाँ पे लोग आते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो ये मतलब क्या 2 हो गया, और ये k प्लस मतलब क्या सर आपका √2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0. ओके गुड. तो गुड, k इक्वल्स टू क्या सर आपका -2 प्लस √2. ये आंसर आप चेक कर लिए थे, इसी तरह लिखा हुआ था. ओके गुड, चेक कर लिए थे ना. आंसर तो ठीक है, कोई बात नहीं है. अब इसका फैक्टर क्या है? सब एक ही फैक्टर है क्या? मतलब सबका फैक्टर x माइनस मतलब क्या है 1 है. तो सबके लिए फिर मतलब क्या सर आपका मतलब 1 को ही चेक करना पड़ेगा. चेक नहीं करना पड़ेगा, सॉरी आई वाज रॉन्ग. यानी वो वैल्यू को इस्तेमाल करके मतलब क्या k का वैल्यू मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका √2 इंटू, पहले k लिखे थे फिर उसको 1 कर दिए ना. पीछे से दाग पड़ा. अच्छा, पीछे से दाग पड़ गया. ओके. तो ये 1 है प्लस मतलब क्या सर आपका 1. तो 1 स्क्वायर 1 ही हुआ तो यहाँ पे k आ गया, और ये 1 है तो मतलब क्या सर आपका -√2 रहा, और ये रहा मतलब क्या सर आपका +1. तो इस बार वहाँ पे गया तो k का वैल्यू आया मतलब क्या सर आपका √2 माइनस 1. इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. ओके गुड. k का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, चेक किए तो वैल्यू यही था ना. तो यहाँ पर भी मतलब आप बस ये बात मेंशन करना कि बार बार कि मतलब क्या सर आपका x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं.
अगर हम लोग ये बात मेंशन ना करें कि एक्स माइनस वन इज फैक्टर, तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आपको बताया भी थे कि जो मतलब समझिए सम को चेक करता है उसको आपको सब कुछ लिख के देना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख के देंगे तो वो समझेगा नहीं कि आप क्या लिखें, मतलब वो अपने आप कुछ नहीं समझेगा। तो बस एक बात लिख देना, क्या कि एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वन इज फैक्टर, देयर फॉर मतलब क्या सर आपका पी ऑफ वन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका जीरो, और उसके बाद जैसा आप प्रोसीड कर रहे थे वैसे आप प्रोसीड मतलब क्या सर आप करेंगे। तो के इंटू वन स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका थ्री इंटू वन प्लस मतलब क्या के इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका के माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका जीरो। तो टू के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका थ्री, तो के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका थ्री बाई टू। वेरी नाइस, गुड। अब हम लोग कहाँ पे हैं सर, आपका फैक्टराइज करने में। तो चलिए, मतलब सबसे नया चीज़ जो पिछले क्लास में आपके लिए था वो मतलब क्या था, फैक्टराइज करना था, है ना। तो उसके लिए आप क्या सीखे थे, आप ये सीखे थे, बस हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने दिए ताकि रिवीजन मतलब क्या हो जाए, और आप सही किए होंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, है ना। तो आपको चाहिए ये था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 12 और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट निकालना। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाले तो मतलब क्या आपका 12 आया था, है ना। उसके बाद आपको क्या देखना था कि मिडिल टर्म यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको चला कि मतलब क्या था आपका -7 है। फिर आप क्या किए, आप 1 देखे 12 देखें, 1 12 जो 12, कोई चांस नहीं था कि -7 आ पाए। फिर आप क्या किए सर, आपका 2 देखें 6 देखें, 2 6 12, कोई चांस नहीं कि 2 और 6 मिलकर मतलब क्या सर आपका सम में -7 दे दे। फिर आप क्या देखें सर, आपका 3 देखें और 4 देखें, तो 3 और 4 का सम अगर हम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 7 तो आ रहा है, लेकिन हमको 7 नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था सर आपका -7 चाहिए था। तो आप क्या किए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और क्या किया सर आपका -3 लिए, और क्या किया सर आपका -4 लिए। और जब -3 और -4 का मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट निकालें, तो प्रोडक्ट वो आया जो हम लोग को चाहिए था, क्या चाहिए था सर आपका 12। लेकिन वही दो नंबर का इस्तेमाल करके हमको सम निकालना था, लेकिन सम इस बार होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका -7, तो -7 मतलब क्या सर आपका आया, आप इसी तरह निकाले थे। तो फिर ये वाला रफ वर्क क्यों नहीं लिखें, वो रफ वर्क में आप इरेज मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा। आप लिख के क्या इरेज कर दिए थे, मत इरेज कीजिएगा सर, फालतू मेहनत मत कीजिएगा, नहीं समझे। समझ। मतलब आपका रफ कॉलम में अगर आपका रफ वर्क रह जाता है तो मतलब क्या सर आपका टीचर डोंट माइंड इट, इनफैक्ट दे लाइक इट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ठीक है, इसी तरह किए थे। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, एक स्टेप को आप मिस कर दें। आई वोंट से एनीथिंग बट यू हैव टू आस्क योर टीचर इन स्कूल, कैन आई मिस दैट स्टेप। अगर वो बोलेंगे ठीक है यू कैन मिस दैट स्टेप, हम आपको क्या लगता है करते करते हमको नहीं दिल में दिल करता है कि मतलब क्या इसको एक छोड़ दो, हमको भी दिल करता है छोड़ दो, लेकिन मतलब क्या है कि हम जब सीखे स्कूल में तो मतलब क्या हमको बताया गया कि मतलब क्या सर आपका वो करना जरूरी है। ज़रूरी है, इसलिए हम करते हैं। नहीं तो हमको भी हिंट मिल गया सर कि अगर यहाँ -3 है तो -3x आएगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -4 है तो -4x आएगा। तो आप मतलब हम आपको मना भी नहीं कर रहे हैं, करने भी नहीं बोल रहे, हम बोल के आप पूछ लीजिएगा। इफ़ योर टीचर सेज इट इज़ फाइन इफ़ यू आर स्किपिंग दैट स्टेप, यू कैन स्किप दैट स्टेप। बट इफ़ योर टीचर सेज इट इज़ मतलब क्या सर आपका नॉट फाइन, देन यू हैव टू डू दैट स्टेप। बट आई विल रिकमेंड डू दैट, मतलब क्या सर आपका स्टेप, क्यों मार्क्स लूज करेंगे सर, है ना। और अगर वो स्टेप करते तो क्या होता सर आपका 12x² होता प्लस, हम तो साइन में, अच्छा टीचर आपके जब किए सम तो सर करते हैं मैम करती हैं, मैम। तो मैम क्या वो वाला ब्रैकेट वाला स्टेप को स्किप किए हैं, ध्यान में है आपको। अगर मैम ब्रैकेट वाला स्टेप को मतलब क्या स्किप नहीं किए हैं, तो आपके मतलब क्या करना सर आपका ब्रैकेट वाला स्टेप को स्किप नहीं करना, और मैम अगर ब्रैकेट वाला स्टेप को मतलब क्या स्किप किए हैं तो फिर आप स्किप कर देना। अब वो आप पता करके हमको बताना, ठीक है ना। लेकिन अगर वो स्टेप लिखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -4, और फिर यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x, और फिर यहाँ पे सिंपली लिख देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका +1, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप जो लिखिए वही हो जाएगा, 12x² माइनस मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 4x प्लस 1। अच्छा, इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, इक्वल टू ज़ीरो था क्या, नहीं था, गुड। इक्वल टू ज़ीरो अगर होता तो क्या होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन ये मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेटिक मतलब क्या पॉलिनोमियल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ओके गुड। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। दोनों में कॉमन क्या था, 3x, 3x इंटू 4x 12x², 3x इंटू -1 -3x
उसके बाद दोनों में से आप क्या सर आपका -1 को कॉमन निकालें, तो मतलब क्या सर आपका -1 इंटू 4x, -4x और -1 इंटू -1 क्या हो चुका +1। फिर दोनों में से कॉमन निकालें, मतलब क्या सर आपका, आप ये आंसर देख के इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, नहीं तो फिर इसको पहले इसको बाद में कैसे लिखें? सर पहले गलती से 3x लिख दिया था इसलिए। अच्छा पहले गलती से 3x लिख देते इसलिए ना, क्योंकि आप जो अप्रोच लेके जा रहे थे वो अप्रोच अगर लेके जाते तो पहले आपका आता मतलब क्या सर आपका 4x माइनस 1 और उसके बाद आपका आता मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 1। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज रॉन्ग, बट जो थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर रहे हैं वो थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा इसको पहले आना चाहिए और इसको मतलब क्या सर आपका बाद में आना चाहिए। तो गलती से आप लिख दिए थे ना, गुड, कोई बात नहीं, ये भी राइट है लेकिन ना, लेकिन क्या होता है ना कि मेरा थॉट पैटर्न को कोई चीज़ ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है, लेकिन हमको उसका भी आदत रखना पड़ेगा, क्योंकि राइट है तो हम रॉन्ग तो नहीं कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके फाइन, ये आप पक्का समझ गया ना। इसमें करना क्या है, 2 3 6 होता है, तो मतलब क्या है सर आपका, और यहाँ पे फिर से 7 आ गया क्या? 7 को वो लोग बहुत पसंद करता है लगता है। उस बार क्या था, -7 था और यहाँ पे मतलब क्या +7 है, तो यहाँ पे तो आराम से हो गया काम। कैसे आराम से काम हो गया, 1 इंटू 6 करते हैं तो मतलब क्या होता है 6 आता है, और 1 + 6 करते हैं तो मतलब क्या होता है 7 आ जाता है। तो आप फिर से वो स्टेप को स्किप किए, यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी मतलब क्या था, नहीं था, लेकिन आप लिखे तो भी कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो 2x² प्लस मतलब क्या सर आपका 1x प्लस मतलब क्या सर आपका 6x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। तो 2x दोनों में कॉमन क्या निकला x ना, x इंटू 2x² x इंटू 1 मतलब क्या हो चुका 1x, उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका 3 इंटू 2x 6x और क्या सर आपका 3 इंटू 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3। अब दोनों में अब ठीक है, मेरा थॉट पैटर्न मतलब क्या ब्रेक नहीं हुआ। 2x प्लस 1 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, और 2x प्लस 1 मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 3, है ना? गुड, ओके नाइस, गुड, दिस इज x² ना, जी सर। ओके गुड। इस बार क्या है सर आपका कहानी, इस बार 6 इंटू -6 क्या है सर आपका -36 है, लेकिन नेगेटिव के बारे में पॉजिटिव के बारे में मत सोचिएगा, वो हम लोग बाद में मतलब क्या सर आपको फिगर आउट कर लेंगे। पहले हम लोग सोचेंगे कि मतलब प्रोडक्ट 36 और क्या है सर आपका सम कितना आना चाहिए सर आपका 5 आना चाहिए था। समझाने के वक्त किसी सम में गलती किए थे ना सर, गलती से उल्टा पुल्टा हम लोग कर रहे थे ना, अब नहीं करेंगे, ठीक है ना? अच्छा होमवर्क में भी नहीं किए शायद आप, अच्छा ऐसा हुआ था क्या कि मतलब क्या सर आपका आप जब होमवर्क कर रहे थे तो जो हम लोग क्लास में किए थे वो मतलब क्या सर आपका मेमोरी में वापस आ रहा था? चलिए गुड, तो उससे आपको हेल्प मिल गया, तो फिर आपको इससे भी हमको होमवर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ तो ऑनेस्टी आपको मतलब क्या हार्म कर गया, तो आप क्या करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे? फिर भी ऑनेस्ट रहेंगे, दैट इज़ द मतलब क्या टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए आपको होमवर्क ज़्यादा मिल गया तो आप क्या करेंगे, फिर भी ऑनेस्ट रहेंगे? क्यों? Because a truly honest person is a person who is honest and it doesn't matter मतलब क्या सर आपका what the consequence is, है ना? आइए फिर, यहाँ पे कोई और बच्चा रहता तो मतलब क्या कहता सर आपका, इस ऑनेस्ट हो जाता तो मतलब क्या होता आपका, कम होमवर्क मिलता सर। आप बोल सकते थे नहीं नहीं सर मेरा माइंड में कुछ भी नहीं आया, हम सब कुछ है ना खुद से किए। तो 1 मतलब क्या सर आपका 36 है 36, लेकिन आप ऑनेस्ट है तो आप जो सीखेंगे वो डिसऑनेस्ट बच्चा मतलब क्या नहीं सीख पाएगा। तो 218 का मतलब क्या सर आपका 18, नो चांस ऑफ गेटिंग 5। फिर मतलब क्या सर आपका 3 12 + 36, नो चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका 5, मतलब क्या सर आपका 4 9 से मतलब क्या सर आपका 36, एनी चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका 5, विच 5 डू आई वांट मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5? पॉजिटिव। पॉजिटिव 5, फॉर गेटिंग पॉजिटिव 5। देखिए ऐसा भी आप कर सकते थे कि 9 आगे दे सकते थे और मतलब क्या सर आपका -4 पीछे दे, फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा दोनों में आप ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लिखे हैं, यहाँ पे प्लस साइन आती है लेकिन प्लस साइन बहुत छोटा है तो नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट अगर होता तो फिर वो हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन है मतलब एक्चुअली में। तो ओके गुड, हाँ ये चीज़ आप समझ गए कि प्लस साइन आप बार बार दे रहे हैं। अरे यहाँ पे फिर अचानक से ब्रैकेट क्यों पुट कर दिए आप, जबकि ऊपर ब्रैकेट अपन नहीं पुट कर रहे थे? क्योंकि फिर वही हुआ जो आपके साथ होता है, आपका दिमाग उसको ऑटो करेक्ट कर लिया है ना, कि वो करना चाहिए था, है ना? उसके बाद से फिर ब्रैकेट आप दिए हैं, कंटिन्यू, ओके देखते हैं फिर। हाँ तो 6x² मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी वो छोड़ दीजिए, वो तो बस दिखाने के लिए है। तो -4x प्लस मतलब क्या सर आपका 9x माइनस मतलब क्या सर आपका 6, और यहाँ पे क्या सर आपको बताइए,
2x इंटू 3x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 6x² हो गया। 2x इंटू -2 मतलब क्या हो गया सर आपका -4x हो गया। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3 इंटू 3x मतलब क्या हो चुका सर आपका 9x हो चुका। उसके बाद 3 इंटू -2 मतलब क्या हो चुका -6 हो चुका। अब दोनों में से मतलब क्या निकाले सर आपका 3x - 2 निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में से बचा मतलब क्या है 2x, सेकंड टर्म में से बचा मतलब क्या है सर आपका +3। ये मतलब क्या आंसर राइट है। अब एक बात आपको बताते हैं जिस बात से देखिए क्या होगा। मेरा आदत क्या है कि हम मतलब मेरा आदत है तो ज़रूरी नहीं आपको करना है, हम आपको बता रहे क्या, हमको अगर 5 लाना होता तो हम यहाँ पे 9 पहले लिखते हैं और हम -4 मतलब क्या आगे तो सर आपका बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर भी मतलब क्या लिखते हैं 9 पहले लिखते हैं और मतलब क्या लिखते हैं सर आपका -4 मतलब क्या कहते हैं बाद में लिखते हैं। और ऐसा अगर करते तो क्या होता सर आपका ये 6x² आता, हम स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। प्लस मतलब क्या आता सर आपका 9x आता, माइनस क्या आता सर आपका 4x आता, फिर क्या आता सर आपका माइनस मतलब क्या होता 6 आता। और ऐसा अगर करते तो क्या होता दोनों में कॉमन क्या होता 3x कॉमन होता। अब फर्स्ट टर्म में से 3x अगर कौन बाहर निकालते तो क्या बचता सर आपका 2x बचता। सेकंड टर्म में से अगर 3x कौन बाहर निकालते तो बचता मतलब क्या सर आपका 3 बचता, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -2 है। फर्स्ट टर्म में से -2 कौन बाहर निकालते तो क्या बचता सर आपका 2x बचता। सेकंड टर्म में से -2 कौन बाहर निकालते तो बचता मतलब क्या सर +3। अब दोनों में से मतलब क्या आ गया सर आपका 2x + 3 कौन बाहर निकालते तो फर्स्ट टर्म में बचता मतलब क्या सर आपका 3x, सेकंड टर्म में बचता मतलब क्या -2। ये आपको पता है क्यों दिखाएं करके, क्योंकि आप पहले में जो उल्टा आंसर दिए थे तो दिमाग में तो आ सकता है ना सर उल्टा आंसर कैसे आता है, नहीं समझे। फर्स्ट वाला कौन सा किए थे, थॉट पैटर्न के हिसाब से मतलब क्या आना चाहिए था 4x - 1 पहले आना चाहिए था और मतलब क्या सर आपका 3x - 1 बाद में आना चाहिए था। तो आंसर में कभी इस तरह लिखा रहता है, कभी इस तरह क्यों लिखा रहता है, उसका रीज़न अभी आपको हम दिए, है ना। क्या रीज़न दिए बताइए। जो अप्रोच हम लिए वो अप्रोच से मतलब क्या असर आपका फर्स्ट वाला फैक्टर सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला फैक्टर मतलब क्या फर्स्ट हो जाएगा। और जो अप्रोच आप लिए उसमें क्या असर आपका फर्स्ट वाला फैक्टर फर्स्ट रहेगा, सेकंड वाला फैक्टर सेकंड रहेगा। आप देख रहे ये भी एक बात समझाए, क्या बात समझाए बताइए। द फ्रीडम ऑफ मैथ्स, फिर हम गलत बोल रहे हैं, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स क्या था, बार बार फ्रीडम हम बोल रहे, दो बार फ्रीडम बोलेगी तो कोई सेंस बने कोई। द फ्रीडम ऑफ मैथ्स लाइन इट्स फ्रीडम, कोई सेंस बना इस बात का, नहीं बना। तो क्या था, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स लाइन इट्स फ्रीडम, एंड व्हाट इज इट्स फ्रीडम, unless you are changing the value of expression you can do with expression whatever you want। तो उस तरह से भी आंसर आया, इस तरह से भी आंसर मतलब क्या आंसर आपका आया, लेकिन आंसर बता दिया कि वो किस तरह से आया। अगर आप एक थॉट प्रोसेस को मतलब क्या आंसर आपका लेते हुए चलें, है ना। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहाँ पे हम लोग हैं, अब इसको मिटा देते हैं। सर आप वर्किंग हार्ड इज़ गुड, लेकिन आप लिख के इरेज मत कीजिए, रफ वर्क मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए। बट वर्किंग हार्ड हार्ड एवरीवेयर इज़ नॉट गुड। आप स्केलर क्वांटिटी पढ़े हैं, केबीसी आप देखते हैं, केबीसी नहीं देखते हैं, केबीसी जानते हैं केबीसी के बारे में, क्या है केबीसी। क्वेश्चन पूछ अमिताभ लेते हैं। बच्चन आता है, क्वेश्चन मतलब क्या कहता है पूछता है, तो क्वेश्चन पूछते पूछते बहुत बार मतलब क्या होता है बहुत कुछ बोलता भी है। तो अमिताभ बच्चन एक बार बोला था कि देयर आर 3 मतलब क्या की टू सक्सेस, और पता है क्या बोला था, इंपॉर्टेंट बात के वक्त में कॉल आ गया, बताइए बाद में बात करेंगे ये। तो वो पूछा पता है क्या था, देर इज़ ओनली मतलब क्या सर आपका 3 की टू मतलब क्या सक्सेस, बोला था हार्ड वर्क, फिर बोला था मतलब क्या सर आपका हार्ड वर्क, और फिर बोला था मतलब क्या सर आपका हार्ड वर्क। सर आप भी अपना मतलब क्या वेस्ट काम को छोड़ के हार्ड वर्क को छोड़ के यहाँ पे सुन सकते हैं। तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि देयर आर ओनली 3 की टू सक्सेस, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। आप एग्री करते हैं। सर और भी हो सकता है। और भी हो सकता है ना। आपको आंसर नहीं पता लेकिन आपको पता है कि सर असल जब सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर मतलब क्या सिंपल नहीं होता है, तो इसलिए और कुछ हो सकता है ना। हम अग्री नहीं करते हैं, आप अग्री करते हैं। हम एक बात आपको बताते हैं, सिंपल सी बात समझिए। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप जानते हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े थे और घूम के यहाँ पर आ जाएं तो मेहनत तो हम बहुत किए हैं, लेकिन मेरा पोजीशन मतलब क्या चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। तो
और अगर मान लीजिए हम खड़े होकर मतलब क्या सर आपका वॉल को मतलब क्या करें सर आपका पुश कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो द की टू सक्सेस इज यू कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, बट दैट हार्ड वर्क शुड बी डन इन मतलब क्या सर आपका राइट डायरेक्शन। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द हार्ड वर्क इज मतलब क्या सर आपका वर्किंग हार्ड इन राइट डायरेक्शन, not in wrong direction. Because if only hard work will give you success, then the rickshaw puller and the auto driver and the guy who is carrying मतलब क्या सर आपका lots and lots of luggage, I respect all of them because they are earning by working मतलब क्या सर आपका hard, but their hard working is not giving them that kind of success because मतलब क्या सर आपका they are not in the right direction. आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो फिर सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम होगा? हार्ड वर्क तो डालना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचना पड़ेगा कि हार्ड वर्क हम कहाँ पे, वेयर आई एम पुटिंग माई मतलब क्या सर आपका हार्ड वर्क। तो इरेज लिख के इरेज करने में हार्ड वर्क मत डालिए, लिखने में हार्ड वर्क डालिए, ठीक है ना? हाँ, आपको इरेज किया रहेगा तो आपको जगह अच्छा लगता है, साफ लगता है, गुड, दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये क्या है सर आपका, यहाँ पे रूल क्या था, यहाँ पे रूल मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हमको चाहिए था मतलब क्या 12, ओके, और सम क्या चाहिए था हमको सर आपको बताइए, 1 -1 है ना, -1। तो 1 12 12, एनी चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका -1, नो। फिर क्या है सर आपका 2 6 12, एनी चांस ऑफ गेटिंग -1, नो। फिर क्या है सर आपका 3 4 12, एनी चांस ऑफ गेटिंग -1, यस। अगर हम 3 इंटू -4 करें तो मतलब -12 आता है, क्योंकि -12 प्रोडक्ट चाहिए था। और अगर 3 प्लस -1 -4 करें तो मतलब क्या होता है सर आपका -1 आता है, गुड, ये भी ठीक है। तो हम अगर होते यहाँ पे तो मतलब क्या, नहीं हम भी ऐसे ही डालते, सॉरी। अब यहाँ पे लोग आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अब आप सारे जगह ब्रैकेट डालें ना, गुड। आप ऑटो करेक्शन करते हैं लेकिन गुड। तो 3x² माइनस मतलब क्या सर आपका 3x, माइनस मतलब क्या सर आपका 4x, माइनस मतलब क्या सर आपका 4, तो मतलब क्या सर आपका दोनों में कॉमन 3x था, x-1 मतलब क्या सर आपका बच गया, दोनों में कॉमन मतलब क्या -4 था, x-1 बच गया। अब यहाँ पे x-1 लिखे ना, तो यहाँ पर भी x-1 ही लिखिए, और x के साथ 1 लिखने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो गलती से लिख दिया था। ओके, नॉट नेसेसरी लिख बट हाँ, कोई बात नहीं। तो x-1 3x माइनस मतलब क्या था आपका 4, ओके गुड। चलिए आपसे आप समझ गए लेकिन सब कुछ, हाँ। हम लोग कहाँ तक किए थे, 4 तक किए थे। सर माइंड मत कीजिएगा, हम जब चेक करते हैं ना तो हम ब्रूटल हो जाते हैं, तो आप माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, हाँ। एक बच्चा का बेचारा चेक कर रहे थे, बेचारा क्लास 8 में था, हम रॉन्ग 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 सब रॉन्ग कर दिया, बोला सर ऐसे मत बोलिए सर। हम बोला सॉरी सर, लेकिन हम क्या करें, आपका सम रॉन्ग है, तुमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है क्या, लेकिन आपका सम तो रॉन्ग नहीं है सर। तो आपको बुरा लगने के बाद भी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए सर, उसको करेक्ट चलना चाहिए सर। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम विदाउट थिंकिंग को ऐसा बात बोल दो जो आपको बुरा लग जाए, तो बता दीजिएगा, लेकिन आई वोंट डू दैट इंटेंशनली, है ना। तो चलो ये